Good morning, student. Welcome to your online classes of Geeta Global School. My name is Surpi Bharatwaj. I am your maths teacher, and this video is for class 7 maths. In our previous class, we have completed chapter number 8. So now we will start chapter number 9, which is about rational numbers. रेशनल नंबर, इसमें हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उनको आगे सॉल्यूशन कैसे करते हैं उनका. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, रेशनल नंबर होते क्या हैं, उनका इंट्रोडक्शन. क्यों हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी. सो सबसे पहले तो रेशनल नंबर होते क्या हैं, कैसे बनते हैं. तो चैप्टर का नाम क्या है, एक्सरसाइज 9 रैशनल नंबर्स. तो जो ये रैशनल वर्ड है, ये रैशनल वर्ड किस वर्ड से मिलके बना है, रेशो से बना है ये. अब रेशो जैसे कि हम कैसे लिखते हैं, 2:3, 4:5, ऐसे हम रेशो लिख सकते हैं. तो रैशनल नंबर जो होता है वो हम रेशो को ही रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं. तो जैसे जो ये 2:3 है, इसे हम 2/3 लिख देंगे रैशनल नंबर की तरह. तो ये तो हो गया रेशो, और इसका रैशनल नंबर क्या हो गया, 2/3. इसको क्या लिख देंगे, 4/5. तो ऐसे हम रेशो से ही रेशनल नंबर बनाते हैं. अब रेशनल नंबर की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप जानते हो कि ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर. ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर. अब रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं. ये P तो क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और Q क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर. लेकिन इसमें जो P/Q में अगर हम जब इन्हें लिख रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये दोनों इंटीजर होने चाहिए. इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ये आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव. P आपका नेगेटिव हो सकता है या फिर Q आपका नेगेटिव हो सकता है, आगे नेगेटिव साइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो ये Q है, इस Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बस 0 नहीं होनी चाहिए. मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर्स में. तो रेशनल नंबर किससे बने, रेशो से. रेशो को ही अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाते हैं वो रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर में P/Q की फॉर्म में हम लिखते हैं, दोनों इंटीजर होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. बस जो डिनोमिनेटर है Q है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन. अब जो रेशनल नंबर है, मैंने बताया ये इंटीजर होते हैं. तो -4/3 ये भी रेशनल नंबर है, 4/3 ये भी रेशनल नंबर है, 4/-3 ये भी रेशनल नंबर है, और -4/-3 ये भी रेशनल नंबर है. तो इसमें नेगेटिव साइन कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रेशनल नंबर ही रहेगा, वो एक परफेक्ट रेशनल नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. बट बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर आपका रेशनल नंबर ही रहेगा. अब आता है इसमें आपका एक चीज़ आपने जो पहले भी पढ़ रखी है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं. जैसे हमने नंबर ले लिया 4/3, हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है. मान लो 2 इक्विवेलेंट निकालने हैं. तो इक्विवेलेंट कब निकालते हैं, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो जैसे हमने -4 ले लिया, -4/3 ले लिया. अब इसको हमको इसके 2 इक्विवेलेंट निकालने हैं. तो सबसे पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें. बस ये ध्यान रखना, दोनों जो नंबर हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होंगे. तो ये हो गया -8 और ये हो गया 6. तो ये इसका इक्विवेलेंट आ गया. उसके अलावा हम एक और इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से कर दो. तो ये -12/9 आ गया. तो ये -4/3, -8/6, -12/9 ये तीनों इक्विवेलेंट नंबर ही होते हैं, तीनों इक्विवेलेंट नंबर ही हैं. अब
आप ये तो जान गए ये वाला अब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब ये कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें दोनों में नेगेटिव साइन है तो आप दोनों को कट कर सकते हो नेगेटिव साइन को आपस में। तो ये और ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, जिसमें या तो दोनों सेम साइन हो, चाहे साइन आपका प्लस का हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, लेकिन दोनों में अगर सेम साइन हो तो अब तो वो आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, और अगर डिफरेंट साइन हो तो वो नेगेटिव नंबर हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। अब हमारे एक नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं हम रेशनल नंबर्स को। तो रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन पे हम इनको कैसे प्रेजेंट करें। तो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमने पढ़ा था कि ये जैसे मान लो छोटी सी नंबर लाइन बनानी हमने, तो यहाँ पे मिड में क्या होता है, ज़ीरो से जब हम राइट साइड में मूव करते हैं तो कैसे नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर, और लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं तो कैसे नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ीरो से जब हम राइट साइड में मूव करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं। तो हम जितना राइट साइड में जाते जाएंगे नंबर बड़े होते जाएंगे, जितना लेफ़्ट साइड में जाते जाएंगे नंबर छोटे होते जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, मान लो -3/4 प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बना ली हमने, बीच में लिख दिया यहाँ पे 0, इधर आपके पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, इधर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। अब सबसे पहले तो नंबर किस साइड आएगा, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड में आ गया। अब क्या करना है आपको, नीचे क्या है, 4 है, तो हमें इसमें जो 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, ये जो नंबर्स हैं इनको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, यहाँ तो क्या आ जाएगा हमारा 1, उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये हमने डिवाइड कर लिए। अब उसके बाद काउंट करते चलो, इधर आ जाएगा -1, इधर -2, इधर -3, तो इधर लिख दो -3/4, हो गया। और इसके और एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में आ जाएंगे, उसमें समझा दूंगी मैं आपको। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, राइट साइड में कैसे नंबर आते हैं, पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड में कैसे नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उतनी पार्ट्स में इन नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो, और फिर नंबर काउंट करके नंबर लिख दो, नंबर लाइन पे नंबर प्रेजेंट हो जाएंगे। अब उसके बाद आपके आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जब किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाए तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सिंपलेस्ट या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि हमने लिख दिया 45/36, -36 लिख दिया। अब हम देखते हैं तो इसमें डिवाइड किसका जा रहा है, अभी तो 3 का डिवाइड जा रहा है, तो 3 का डिवाइड हमने दिया तो ये हो गया, इसमें 45 में दिया तो 15 टाइम्स गया, और 36 में दिया तो कितनी बार गया, 12 टाइम्स। अब फिर से इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। अब इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, 1 के अलावा किसी का नहीं जा रहा, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, ये 45/-36 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, 5/-4। ऐसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। तो उसको जब हम किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को सेम नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते करते जाते हैं, और जब हमारे पास लास्ट में ऐसा नंबर बचे जिसमें 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमारा इसमें लास्ट टॉपिक आता है कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, जो हमने फ्रैक्शन में किया कि जो डिनोमिनेटर्स हैं तो डिनोमिनेटर्स को सेम करके, अगर अलग अलग हैं तो उनको सेम करेंगे,
और अगर अलग अलग नहीं हैं, सेम डिनोमिनेटर्स हैं, जैसे कि मान लो एक आ गया 1/2 और दूसरा आ गया 3/2, ये आ गया, तो आपने फ्रैक्शंस में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितना छोटा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सेम डिनोमिनेटर होने पे जितना छोटा फ्रैक्शन होता है, आपका जो नंबर है वो उतना ही बड़ा होता है। ये तो आप समझ गए। उसके बाद में सॉरी इसमें मैंने उल्टा बोल दिया कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वो नंबर उतना ही बड़ा आएगा। अब अगर इसमें माइनस का साइन आ जाए, अब इसमें जैसे कि हमने -1/2 और -3/2 हमने लिख दिया, तो माइनस के साइन में वो सिचुएशन होती है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने पर जितना छोटा आपका नंबर है, न्यूमरेटर है, वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। जो पहले वाली सिचुएशन में जो अगर पॉजिटिव हैं दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो और डिनोमिनेटर सेम है तो जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना ही बड़ा फ्रैक्शन, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना ही छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा वो। उसके अलावा अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, एक तो आ गया -1/2 और एक आ गया 3/2, तो हम जानते ही हैं कि पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, नेगेटिव वाला छोटा होगा, ये तो हम जानते हैं। क्योंकि ये हमारी नंबर लाइन है, तो पॉजिटिव नंबर इस साइड आएंगे, नेगेटिव नंबर इस साइड आएंगे, और नंबर लाइन में राइट साइड में जितना बढ़ते जाते हैं नंबर पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड में जितना जाते हैं नंबर नेगेटिव होते हैं। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट आता है कि आपको 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं और उनके बीच के रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे? 2 नंबर दे रखे हैं आपको और उनके बीच के रेशनल नंबर्स अगर आपको निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे? अब एक हमारे पास मान लो नंबर हमको दे दिया -4/5 और इधर दे दिया -1/2। अब इनके बीच के हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे? अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का 10 आ गया, दोनों का 10। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर 5 को, इधर हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर हमें 10 चाहिए। तो इधर हमें 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 10 के लिए, 2 से, तो ऊपर वाला 4 भी फिर 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 10 और ये हो गया -8, -8/10 नया फ्रैक्शन बन गया। अब इसके लिए इधर -1/2 था, 2 को 2 से 10 हमें चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो कितना बन गया ये, -5/10। तो इसके बीच के रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं -7/10 और -6/10, 2 रेशनल नंबर निकल गए। हमें अगर और भी चाहिए तो इनको आगे और मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 को 20 कर दो। तो इधर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 = 16 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 20। तो ये कितना हो गया, 5 2 = 10, ये -10। तो अब बीच के 5 नंबर्स आ गए। तो आप जितने चाहो उतने रैशनल नंबर्स, किसी भी 2 नंबर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर चाहो उतने रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो। तो इसकी एक्सरसाइज अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।